ओके, सो आई वाज टेलिंग कि लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। आई सेड लिंक लिस्ट में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वेयर यू स्टोर द एक्चुअल वैल्यू एंड द नेक्स्ट पार्ट में इज अ पॉइंटर। पॉइंटर मतलब जो नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करता है। क्योंकि मेमोरी में रैंडमली स्पेसेस अवेलेबल होते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस स्पेसेस अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये जो एरे का ड्रॉबैक है दैट वी ओवरकम यूजिंग लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट बॉक्स में हमेशा एक्चुअल वैल्यू स्टोर करेंगे, जैसे 1 2 3 एंड 4 है, और नेक्स्ट बॉक्स हमेशा पॉइंटर रहेगा। मतलब अज्यूम करो कि मुझे ये 7 वैल्यू स्टोर करना है, सो आई नो दी स्टार्टिंग लोकेशन कि मैंने ये लोकेशन से स्टार्ट किया है जहाँ पे मेरा फर्स्ट वैल्यू है। नाउ बिकॉज देयर इज नो कंटिन्यूअस स्पेस, आई शुड नो कि रैंडमली स्टोर हो रहा है तो वो सेकेंड लोकेशन कहाँ पे है। तो ये जो सेकेंड लोकेशन है इसका एड्रेस इज स्टोर्ड ओवर हियर इन दिस बॉक्स. So that box is called as pointer because this box is pointing to the address of your next value. So यहाँ पे value store होता है, यहाँ पे address store होता है. तो ये box basically क्या देगा, original value देगा, प्लस इसके बाद जो value available है वो कहाँ पे available है उसका location देगा. Similarly, you get your next value and then this box will point कि इसके बाद वाला value is available on which location. So that is why these are connected using a list. Using addresses and pointers, that's why it is called as a list. So इसका एक ही प्रॉब्लम है कि लिंक लिस्ट के लिए भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी अवेलेबल होता है, अनलेस एंड अंटिल यू हैव फ्री स्पेसेस यू कैन नॉट यूज दिस एज वेल. एरेस का प्रॉब्लम था कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, अब वो हमने ओवरकम किया लिंक लिस्ट से. अगर मेमोरी फुल हो गया तो लिंक लिस्ट में भी प्रॉब्लम्स आ सकता है टू स्टोर. नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वी स्टडी इज स्टैक्स. स्टैक का मतलब क्या होता है, जो हमने आपको कॉमन एग्जांपल दिया रहेगा, जैसा डेली लाइफ में हम एक प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स रखते हैं, कप्स के ऊपर कप्स रखते हैं. सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज स्टैक, यानी बेसिकली एक के ऊपर एक डेटा स्टोर करना. So stack is again a linear data structure in which insertion and deletion is performed at only one end. यानी अगर आप देखोगे तो stack basically कुछ ऐसा होता है. जस्ट अ मिनट. ये सो हियर इट इज. ये स्टैक बेसिकली व्हेन वी इमेजिन इट लाइक दिस, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि एक के ऊपर एक डेटा स्टोर होता है. सो ये रहा अपना फर्स्ट एलिमेंट, बॉटम ऑफ द स्टैक. ये पहले नल रहता है बट देन वी स्टोर डेटा ओवर हियर. देयर इज ऑलवेज अ पॉइंटर कॉल्ड एज टॉप जो हमेशा बताता है कि स्टैक में करंट वैल्यू कौन सा स्टोर किया है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई हैव टू स्टोर दिस 5 वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 स्टोर करेंगे, फिर उसके ऊपर 2, देन द टॉप विल पॉइंट ओवर हियर, विच मीन्स आई नो कि अगर मुझे नेक्स्ट वैल्यू स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंटर को यहाँ पे लाना पड़ेगा. टू मेक इट सिंपल, लेट अस अज्यूम कि ऑलरेडी यहाँ पे 4 वैल्यू स्टोर है, मतलब टॉप यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है. तो अगर मुझे नेक्स्ट वैल्यू स्टोर करना है दैट इज 5, सो आई हैव टू मेक श्योर दैट द टॉप पॉइंट्स ओवर हियर. सो ओनली देन इट इज पॉसिबल टू स्टोर दिस वैल्यू. सो बेसिकली स्टैक में हम क्या करते हैं, पुश एंड पॉप, ये दो ऑपरेशंस यूज करते हैं. ये ऑपरेशन यूज होता है टू इंसर्ट द वैल्यू इन द स्टैक, ये ऑपरेशन यूज होता है टू take the values out from the stack. Initially, the stack is empty, so the top will point to null क्योंकि कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं हुआ है. तो ये जो टॉप पॉइंटर है वो हमेशा यहाँ पे पॉइंट करेगा. तो जब हम फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेंगे तो ये टॉप इसी को पॉइंट करेगा. बट व्हेन यू वांट टू स्टोर द नेक्स्ट वैल्यू यानी 2 स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो टॉप का पॉइंटर है जो यहाँ पे पॉइंट करना है, हमें उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बाय 1. So when you increment it by 1, so ये लोकेशन से वो ये लोकेशन पे आ जाएगा, and only then it is possible for you to store the next value. Similarly, you have to increment, then store 3, increment, store 4, increment, store 5. So ये 5 स्टोर करने के बाद ये जो टॉप है वो इसी को पॉइंट करेगा. इसके आगे अगर वैल्यू स्टोर करनी है, then you can increment it again and store the value. Which means at any point of time, this top pointer will always give you the last element that is stored in the stack. कि current element कौन सा है या last element कौन सा store हुआ है. So as we say, stack is nothing but first in last out बोलो या उसको last in first out बोलो. क्यों? क्योंकि जो element सबसे first store हुआ है वो सबसे last में निकलेगा.
अगर मुझे 1 पॉप आउट करना है यानी 1 वैल्यू को बाहर निकालना है, देन आई हैव टू रिमूव ऑल द अपर वैल्यूज. So it is said first in last out. It is also said last in first out. यानी ये 5 सबसे लास्ट में स्टोर हुआ है, तो सबसे पहले अगर स्टैक का कोई भी वैल्यू डिलीट करना है, अज्यूम करो कि स्टैक ही पूरा डिलीट करना है या फॉर सम रीजन कुछ वैल्यूज निकालना है, तो वैल्यूज कैसे निकालेंगे? क्योंकि एक के ऊपर एक स्टोर है, इसके लिए सबसे लास्ट में जो एलिमेंट स्टोर हुआ है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1. Hence it is called as last in first out technique, जहाँ पे जो एलिमेंट सबसे लास्ट में स्टोर होता है वो सबसे पहले निकलता है. So this was all about stack. It is a linear data structure in which हम values एक के ऊपर एक स्टोर करते हैं. वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें एक पॉइंटर की जरूरत होती है, that is the top pointer. The top pointer will always point to the current location. Whenever you want to store a value, you will have to increment the top, and whenever you remove this value यानी 5 निकल गया तो ये top को decrement करना पड़ता है ताकि वो 4 पे point करे, so that people come to know that what is the current value at the top. जब भी हमें वैल्यूज इंसर्ट करनी होती है हम पुश ऑपरेशन यूज करते हैं, जब भी वैल्यू बाहर निकालनी होती है तो हम पॉप ऑपरेशन यूज करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टैक. नाउ शोइंग इट इन द एरे फॉर्म, ये रहा 0th लोकेशन स्टार्ट किया, फिर उसके ऊपर AB, ABC, ABCD एंड ABCDE. So see, this was the last element stored. The top is pointing over here. Now if you want to store A, B, C, D, E, F, तो ये top को increment करना पड़ेगा. So this top will now point at this location and you can have new value. Similarly, if you want to remove this value, तो ये top उसके बाद decrement होगा और वो point करेगा 3 पे. So this is how stack is stored. As I said, it is called as last in first out, क्योंकि जो element सबसे last enter हुआ है उसको ही सबसे पहले बाहर निकालना पड़ता है. See, if top is null, it indicates that the stack is empty. अगर top null को point कर रहा है इसका मतलब है कि उस stack में कोई भी value नहीं है. अगर top max -1 है मतलब वो full है. Max -1 इसके लिए क्योंकि जब भी हम max define करते हैं, let's say if I am storing max location as 10, it means location हमेशा 0 से start होते हैं, तो max location 10 है, तो 10 - 1 कितना होगा? 9. So अगर 0 से start हो रहा है तो वो कितना है? 9. तो अगर हमने मैक्स को 10 डिफाइन किया है एंड वी नो दैट टॉप इज मैक्स -1 यानी टॉप ऑलरेडी 9 को पॉइंट आउट कर रहा है, विच मीन्स द स्टैक इज फुल और उसमें हम कोई भी नया वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं. I hope it is not confusing. Please read this reference book. I'll send this reference book as well. Prima Thareja author hai. That is the best book you can always have for data structure, simple language, easily understanding. So ये रहा जो हमने देखा था, insertion and deletion एक ही point से होता है, that is top. A stack has 3 basic operations, push, pop and peep. तो push and pop तो मैंने बताया, push operation for inserting a value, pop operation for deleting a value, and peep operation हमेशा देता है कि topmost value कौन सा है, वो उसको delete नहीं करता. See, pop and peep has a difference. Pop operation will delete the value. अगर आपने pop operation perform किया तो ये value निकाल देगा, लेकिन आपने peep या peep operation perform किया तो ये सिर्फ बताएगा कि currently ये value top पे है, लेकिन ये इसको delete नहीं करेगा. So the important thing for stack is you should have to check for overflow and underflow conditions. Overflow मतलब अगर stack already यानी ये टॉप पॉइंटर ऑलरेडी मैक्सिमम लोकेशन को पॉइंट कर रहा है मतलब स्टैक फुल है, और अगर ये टॉप है नल को पॉइंट कर रहा है मतलब वो एम्प्टी है, तो उसमें कुछ भी रिट्राइव नहीं हो सकता. ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो का कंसेप्ट ये है कि अगर मैक्सिमम लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और एंड स्टिल यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट एन एलिमेंट, देन इट विल शो ओवरफ्लो. अंडरफ्लो का मतलब है कि the stack is empty because top is null, and because the stack is empty you're still trying to remove an element, so it will give you underflow condition. Next structure we'll see in next video.